जैन साथियों, स्टेट परीक्षा का जो परीक्षा केंद्र है, ऑनलाइन मोड में जो एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए 9 जिलों में सेंटर बनाया गया है। यानी कि 9 ही जिलों में आपका परीक्षा होगा। जिन जिलों का नाम है आपको बता दें कि पटना, गया जिले, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, भोजपुर। ठीक है, ये 9 जिला है और इस 9 जिले में जो आपका परीक्षा केंद्र होगा, और परीक्षा के तारीख से 2 दिनों पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग डेट में आप सभी का एग्जामिनेशन है, आपके सेंटर को पता चल जाएगा। लेकिन मेन चीज यहाँ पर आपको ये बताने के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं कि इन ऑनलाइन मोड में जब एग्जाम होता है तो ज्यादातर जो है वो जो सेटिंग वाले लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। यानी कि आपको परीक्षा केंद्र से या कोई अलग दलाल प्रवृत्ति का आदमी आपको फोन करेगा कि हम परीक्षा में सेटिंग करा देंगे, इस ढंग का जो है वो कॉल आना भी शुरू है। और ऐसे ऐसे जैसे कि ऑनलाइन में परीक्षा में सेटिंग करा देंगे इस नाम पर, जो कुछ पैसा लेकर इस ढंग का काम किया जाता है। तो इस चीज से आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, किसी के झांसे में आपको नहीं आना है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन देना है, आपने जो पढ़ा है उसी पर देना है। कोई इतना भी टफ एग्जाम नहीं होता है जिसके लिए आपको सेटिंग की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है सभी जिलों में। आप लोग देखेंगे जो कर्मचारी आपको हर जिलों में एक कर्मचारी का बहाल किया गया है स्टेट परीक्षा को लेकर, जिसमें कि पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, भोजपुर, और सभी का मोबाइल नंबर दिया गया है। आपको किसी भी समस्या है, आपका किस जिले में सेंटर है और उस जिले में आपको कोई समस्या होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस 9 जिलों में एग्जामिनेशन देना है। एग्जामिनेशन से पहले अगर आप दूर से जाते हैं, मतलब कि अगर आप जिला में, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर दूर है, अगर जिला दूसरा है, तो आप एक दिन पहले आने का प्रयास जरूर करेंगे। आपको बता दें कि सभी की प्रतिनियुक्ति कर्मचारी दिनांक 10/10/2025 को केंद्रीय प्रशाखा विधि से संपर्क प्राप्त करते हुए गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करना सुनिश्चित करेंगे। रोकर पाल प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को नियमानुसार अग्रिम राशि का भुगतान करेंगे। प्रतिनियुक्ति कर्मचारी कार्य के निष्पादन उपरांत 15 दिनों के अंदर यात्रा विवरण संपादित करेंगे। यानी परीक्षा से जुड़ा हुआ आपको अपडेट देते हैं। एग्जामिनेशन आपको 14 तारीख से शुरू है और लंबा एग्जामिनेशन है, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर पर जगह कम होता है। यानी 200, 300, 400 मैक्सिमम इतना ही जगह रहता है, उससे ज्यादा जगह नहीं रहता। और परीक्षा 2 पालियों में भी होती है, क्योंकि अभी देखेंगे डीएलएड की परीक्षा अभी कितना लंबा चल रहा है, जो बिहार में डीएलएड का परीक्षा चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होता है तो काफी जो है लंबा, क्योंकि सीटों की संख्या कम होती है। कंप्यूटर की संख्या हर सेंटर पर 200, 300 से बहुत मैक्सिमम रहता है, कहीं कहीं 100 ही रहता है। तो इसलिए जो परीक्षा का तारीख देखेंगे 14 से 16 नवंबर तक है, यानी लगभग 1 महीना परीक्षा आपका ये चलेगा। उसके बाद रिजल्ट भी संभावना है कि बहुत जल्दी, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में रिजल्ट जो है बहुत जल्दी जारी कर दिया जाता है, क्योंकि रिजल्ट बनाने में समय काफी कम लगता है, क्योंकि इसमें उम्र का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग परीक्षा अब शांति से देंगे, और इस तरीके का जो कॉल आता है सेटिंग करा देंगे, ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, इससे सतर्क रहेंगे और इस पर ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि आप लोग इसमें कुछ जो है गलत तरीके से आपको ठगी भी हो सकती है। इसलिए हम आपको सतर्क कराएं कि कहीं भी किसी के झांसे में नहीं जाना है। सेटिंग के नाम पर पैसा ठग लेगा और होगा भी कुछ नहीं। आप लोग का अंत समय है तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर सभी परीक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। यहाँ पर आप लोग सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर पता कर सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ तक आ रहा है। आपको विशेष ऑफर के लिए और छूट के लिए आपका मेरा जो कूपन कोड है NAUI12, यहाँ पर हम लिख देते हैं NAUI है और 12 है, ये मेरा कूपन कोड है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 12% का छूट मिल जाएगा। जो भी प्लान का वैल्यू रहेगा उस प्लान के वैल्यू में आपको 12% का जो है वो छूट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी भी परीक्षा की तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट में अगर आप चाहते हैं कि इसका हम इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं, और अपने जो स्कोरिंग नंबर है उसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले अपडेट। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा स्टेट परीक्षा से संबंधित या कोई भी सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।